Hello everyone, I am Ritika Sharma, teacher of National Academy High School अदमपुर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समास। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समास किसे कहते हैं। समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। यानी या तो दो शब्द हो या दो से ज्यादा शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास रचना में दो शब्द होते हैं। पहले शब्द को हम पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे शब्द को उत्तर पद बोला जाता है। इन दोनों शब्दों के मेल से बना शब्द समसत पद कहलाता है। और जब समसत पद को फिर से पहली वाली अवस्था में अलग अलग करके लिख दिया जाए तो उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पर समसत पद है यश प्राप्त और यश प्राप्त का समास विग्रह है यश को प्राप्त। समास के वेद। समास के चार वेद किए गए हैं: तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच आने वाले प्रसर्गों का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब जब हम दोनों पदों यानी पूर्व पद और उत्तर पद को अलग करते हैं तो अलग करने पर अगर बीच में कारक चिन्ह आए तो वो हमारा तत्पुरुष समास होगा। प्रसर्गों या विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 वेद हैं। कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। यानी कि जहां पर कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को लुप्त होगा वो हमारा कर्म तत्पुरुष समास होगा। यहाँ समसत पद में हमारे पास है यश प्राप्त। यश प्राप्त का समास विग्रह है यश को प्राप्त। जेब कतरा यानी कि जेब को कतरने वाला। यहाँ पर दोनों पदों यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद के बीच को आने के कारण ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष समास में करण कारक की विभक्ति से का लोप होता है। यानी कि जहां पर करण कारक का विभक्ति चिन्ह से लुप्त होगा शिपा होगा वो हमारा करण तत्पुरुष समास है। यहाँ समसत पद है हस्तलिखित। हस्तलिखित का समास विग्रह है हस्त से लिखित। अकाल पीड़ित यानी कि अकाल से पीड़ित। यहाँ पे दोनों पदों पूर्व पद और उत्तर पद के बीच से आने के कारण ये हमारा करण तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप होता है। यानी कि जिस समसत पद में संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए लुप्त होगा शिपा होगा वो हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। यहाँ समसत पद हमारे पास है देशभक्ति। देशभक्ति का समास विग्रह है देश के लिए भक्ति। यज्ञशाला। यज्ञशाला का समास विग्रह है यज्ञ के लिए शाला। यहाँ समसत पद में दोनों पदों पूर्व पद और उत्तर पद के बीच के लिए लुप्त है अर्थात ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष समास में अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से यानी पृथकता का इसमें लोप होता है। यहाँ समसत पद है धनहीन। धनहीन का समास विग्रह है धन से हीन। पथभ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट। यहाँ समसत पद में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से लुप्त है शिपा है अर्थात ये अपादान तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप होता है। यानी कि जहां पर संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का की के लुप्त होगा वो हमारा संबंध तत्पुरुष समास होगा। यहाँ समसत पद है गंगा तट। गंगा तट का समास विग्रह है गंगा का तट। जलधारा यानी कि जल की धारा। आज्ञानुसार अर्थात आज्ञा के अनुसार। यहाँ दोनों पदों पूर्व पद और उत्तर पद के बीच संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह लुप्त हैं शिपे हैं इसलिए ये संबंध तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप होता है। यानी कि
जहां पर अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर लुप्त होगा वो हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। यहाँ संसद पद है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का समास विग्रह है गृह में प्रवेश। घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार। यहाँ पे संसद पद में अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर लुप्त है, अर्थात ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के 3 उपभेद है: नियत तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। नियत तत्पुरुष जिस समास में पहला पद नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, उसे नियत समास कहते हैं। यहाँ संसद पद है अनहोनी। अनहोनी का समास विग्रह है न होनी। असत्य अर्थात न सत्य। यहाँ पर पहला पद नकारात्मक है, नेगेटिव है, अर्थात ये नियत तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास जहाँ एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, या एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। यहाँ संसद पद है नील गगन और इसका समास विग्रह है नीला है जो गगन। नील विशेष्य है और गगन विशेषण है, अर्थात ये कर्मधारय समास है। कमल नयन अर्थात कमल के समान नयन। यहाँ पे पहला पद कमल उपमान है और दूसरा पद नयन उपमेय है, इसलिए ये कर्मधारय समास है। द्विगु समास जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, काउंटेबल हो, वहां द्विगु समास होता है। जैसे यहाँ संसद पद है तिरंगा। ती यानी कि 3। तिरंगा का समास विग्रह है 3 रंगों का समाहार। नवग्रह नव यानी कि 9। नवग्रह का समास विग्रह है 9 ग्रहों का समूह। यहाँ पहला पद संख्यावाची है, काउंटेबल है, अर्थात ये द्विगु समास है। बहुव्रीहि समास जिस समास में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ संसद पद है चक्रधर। चक्रधर का समास विग्रह है चक्र धारण करने वाला, अर्थात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की ओर संकेत किया गया है। त्रिलोचन त्रि यानी कि 3, लोचन यानी कि नयन। त्रिलोचन का समास विग्रह है 3 लोचन है जिसके, अर्थात यहाँ पर भगवान शिव की ओर संकेत किया गया है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद समान हो, इक्वल हो, वहां द्वंद्व समास होता है। इस समास में दोनों पदों को जोड़ने वाले योजक यानी और, तथा, एव, अथवा लुप्त हो जाते हैं। यहाँ संसद पद है पाप पुण्य। पाप पुण्य का समास विग्रह है पाप और पुण्य। हानि लाभ अर्थात हानि और लाभ। यहाँ पे दोनों पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद इक्वल है, समान है, इसलिए ये द्वंद्व समास है। अव्ययी भाव समास जिस समास में पहला पद अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, यानी जिन शब्दों के आरंभ में उपसर्ग जुड़े हों वो अव्ययी भाव समास होते हैं। यहाँ संसद पद है आजन्म। आजन्म का समास विग्रह है जन्म से लेकर। यहाँ पर आ उपसर्ग है। प्रतिदिन प्रतिदिन का समास विग्रह है हर दिन। यहाँ पर प्रति उपसर्ग है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। तो हाथ यानी हाथ ही हाथ में। गर 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 का समास विग्रह है गर ही गर। साफ 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 का समास विग्रह है बिल्कुल साफ। जब एक शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है तो ऐसे शब्दों को भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही गिना जाता है, अर्थात ये अव्ययी भाव समास है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब आपको समास अच्छे से समझ आ गए होंगे।